दोस्तों, कल से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हिंदुओं के लिए ये पर्व काफी महत्व रखता है। नवरात्रि का यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त पूरे मन से माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिरों में अलग ही वातावरण होता है। हर जगह सकारात्मक ऊर्जा ही महसूस होती है। आखिर ये नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक ही क्यों मनाया जाता है? ये सवाल हम में से कितनों के दिल में कई बार आता है, लेकिन हमें इसका सही जवाब नहीं पता होता। नवरात्रि को 9 दिन तक मनाने के पीछे कई कारण हैं। कुछ धर्म कथाएं हैं तो कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको नवरात्रि के इस पर्व को 9 दिन तक मनाने के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नवरात्रि पर्व को 9 दिन तक बनाने के पीछे एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। धरती पर महिषासुर नाम के असुर का प्रकोप था। असुरों के अत्याचार से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने एक साथ मिलकर महाशक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। असुरों के प्रकोप से सबको बचाने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई और असुरों के साथ युद्ध किया। माँ दुर्गा के साथ असुरों का ये युद्ध 9 दिन और 9 रातों तक चला। 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का भी वध कर सभी असुरों का विनाश कर दिया। तब से ही 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने की प्रथा शुरू हुई। नवरात्रि की एक पौराणिक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका में रावण का वध किया था, लेकिन रावण का वध इतना आसान नहीं था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण को मारने के लिए श्री राम ने 9 दिनों तक देवी अनुष्ठान किया। आखिरी दिन देवी मां प्रकट होकर भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। नवरात्रि को 9 दिन तक मनाने के पीछे ये भी एक प्रथा है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी माँ ने त्रिकुट पर्वत के पास एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। आज के समय इस पवित्र गुफा को अर्धकवारी गुफा के रूप में जाना जाता है। देवी माँ की तपस्या में कोई रुकावट न आए, इसके लिए गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। लेकिन जब भैरवनाथ ने अंदर जाने की कोशिश की तो इन दोनों में युद्ध हो गया, जिसके बाद माँ खुद महाकाली के रूप में प्रकट हुई और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। जिसके बाद से भक्त 9 दिन तक माँ की आराधना करते हैं। आइए अब जानते हैं विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। दोनों नवरात्रि शुरू होने से पहले मौसम में बदलाव आता है। चैत्र नवरात्रि गर्मी शुरू होने से पहले आते हैं। शारदीय नवरात्रि सर्दी शुरू होने से पहले आती है। इन दोनों ही समय मौसम में काफी परिवर्तन देखा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव के शरीर पर पड़ता है। इस दौरान लोगों को बुखार, खांसी, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन दिनों में अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इन 9 दिनों में लोगों को फल, कम और आसानी से पचने वाले भोजन खाने की जरूरत होती है। हमारे पूर्वजों को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने व्रत रखने के साथ देवी की पूजा अर्चना भी शुरू की, ताकि आने वाली पीढ़ी माँ दुर्गा की भक्ति के साथ व्रत रखकर इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रख सके।